दिल्ली एनसीआर के भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब बड़ा और साफ फैसला सामने आ गया है। केंद्र सरकार और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने विकास, क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए एनसीआर के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर की सीमा को दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बोर्ड ने व्यापक क्षेत्रीय विकास के हित में फिलहाल किसी भी तरह की कटौती से इनकार कर दिया है। वहीं एनसीआर को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए 4 अत्याधुनिक नमो सिटी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की वकालत की थी। राज्य सरकार का तर्क था कि एनसीआर के कड़े नियमों के चलते कई जरूरी विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। क्या है 100 किलोमीटर का नया नियम? 100 किलोमीटर के बाहर के इलाके मुख्य एनसीआर से होते हैं बाहर। हरियाणा ने विकास परियोजनाओं पर नियमों का हवाला देकर रखा था प्रस्ताव लागू होता तो एनसीआर का क्षेत्रफल 25,327 से घटकर 10,546 वर्ग किलोमीटर हो जाता। करीब 60% एनसीआर क्षेत्र दायरे से हो जाता बाहर। पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी समेत कई इलाके होते प्रभावित। एनसीआर के मौजूदा स्वरूप में कोई बदलाव नहीं, प्लानिंग बोर्ड ने साफ किया। क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर सुविधाओं पर जोर। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित की जाएंगी। हालांकि ये कहाँ होंगे अभी तय नहीं। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्लान 2041 के लिए सब कमेटी बनी है, जो 15 अगस्त तक रिपोर्ट देगी। आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। प्लानिंग बोर्ड की 43वीं बैठक अब दिसंबर में प्रस्तावित है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साथ ही जानकारी दी कि एनसीआर में B6 से नीचे के वनों को लेकर परिवर्तन योजना बनाई गई है। IRTC करनाल की तरफ और मानेसर पर काम चल रहा है। कोर एरिया को लेकर भी चर्चा हुई है। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो RRTS के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है।
अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। फिलहाल एनसीआर के दायरे में किसी तरह की कटौती नहीं होगी और मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन हरियाणा की ओर से उठाए गए विकास और नियमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहने के संकेत मिले हैं। अब सबकी नजरें दिसंबर में होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक और प्लान 2041 पर टिकी है, जहां क्षेत्रीय विकास, आधुनिक नमो सिटी